एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट मेथड ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट। एक्सोसाइटोसिस को मैंने डिफाइन किया by saying that exocytosis it is release or throwing of waste material, undigested material outside the cell. So release or throwing of waste या undigested material outside the cell. एक्सोसाइटोसिस इवन ग्लैंड्स भी परफॉर्म करते हैं। ग्लैंड्स जो एंजाइम को सिक्रीट करते हैं या हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं आउट ऑफ द सेल। ग्लैंड्स के सेल जो एंजाइम या हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स आउट ऑफ द सेल, इट इज ऑल्सो मेथड ऑफ एक्सोसाइटोसिस। मेंशन कर लेते हैं यहां पर secretion of enzymes and hormones by glandular cells या gland cells, also method of एक्सोसाइटोसिस। इट इज ऑल्सो तो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम और हार्मोन भी एक्सोसाइटोसिस का ही पार्ट है। हम यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस को वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल का थ्रोइंग आउटसाइड के लैंग्वेज में मैंने माना ये एक सेल है, समझिएगा प्लीज। सेल ने फैगोसाइटोसिस करके सॉलिड फूड मटेरियल को फैगोसोम में पैक करके इनगल्फ कर लिया है। तो यह है फैगोसोम। फैगोसोम इसके अंदर है फूड मटेरियल, हैविंग फूड। नाउ ये फैगोसोम सेल में प्रेजेंट लाइसोसोम की तरफ मूव करेगा। सो यहां सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसके अंदर एसिडिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। Lysosome contain enzymes for the digestion of various compound, various molecules। हम लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल वाले हेडिंग में पढ़ेंगे। अब ये जो है फैगोसोम, इट विल मूव टूवर्ड्स द लाइसोसोम। द फैगोसोम हैविंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, इसको लाइसोसोम की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा। It will send towards lysosome and the phagosome get fused with the lysosome। So ये है लाइसोसोम एंड लाइसोसोम के साथ जो फैगोसोम है जिसके अंदर सॉलिड फूड मटेरियल है ये फ्यूज हो जाएगा। लाइसोसोम और फैगोसोम के फ्यूजन को हम नाम देते हैं हेट्रोफैगोसोम, इवन डाइजेस्टिव वैक्यूल भी नाम देते हैं। So the structure results due to fusion of lysosome and phagosome called heterophagosome। Heterophagosome, it is also called digestive vacuole। Digestive vacuole। बताइए फैगोसोम वो मटेरियल, फैगोसोम फूड मटेरियल को लेके लाइसोसोम के पास आया, लाइसोसोम से चिपकू हुआ। फैगोसोम लाइसोसोम से चिपक के बोला नॉक नॉक। तो फैगोसोम जब नॉक नॉक किया लाइसोसोम को, तो लाइसोसोम ने बोला क्या किया जाए। तो फैगोसोम ने बोला मैंने जो है फूड मटेरियल लेके आया हूं, इसका डाइजेशन करूं। लाइसोसोम फूड मटेरियल जो फैगोसोम में पैक है, बताइए पहला केस, लाइसोसोम एंजाइम्स को बाहर रिलीज करे या लाइसोसोम फूड मटेरियल को अपने अंदर लेके डाइजेशन करे, क्या होना चाहिए? जी हाँ, यहां पर जो है जो लाइसोसोम और फैगोसोम के बीच का कॉमन लेयर है डिसॉल्व हो जाएगा, एक कॉमन वेसिकल बन जाएगा। फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में यूनाइट हो जाएंगे, फूड मटेरियल लाइसोसोम के अंदर आ जाएगा। अब होगा इसका डाइजेशन, ब्रेकिंग। लाइसोसोम में जो भी एंजाइम्स हैं ये फूड मटेरियल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेशन के बाद जो भी यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन होंगे दे आर रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन।
अब जो बचा खुचा मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, ये यहां पर undigested material after release of useful substance in the cytoplasm, जो undigested material बचा, इस स्टेज में हम लाइसोसोम को या इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे रेसिडुअल बॉडी। रेसिडुअल बॉडी, इट कंटेन्स अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, कंटेन्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स। अब ये जो रेसिडुअल बॉडी है, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल के बाद बचा है, इन द रेसिडुअल बॉडी, इसको अगर सेल रेसिडुअल बॉडी में प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल को अगर सेल अपने अंदर कलेक्ट करने लगे, एक्यूमुलेट करने लगे, तो सेल को बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, ऑर्गेनिज्म को बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। सीधा सा इस वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकना है। सो यहां पर ये रेसिडुअल बॉडी आएगा, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, जाएगा और सेल मेम्ब्रेन से चिपकू होगा। रेसिडुअल बॉडी सेल मेम्ब्रेन से चिपकू होगा और चिपकू होकर वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड द सेल थ्रो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया ईफैगी। इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया सेल वोमिटिंग। इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। सो रेसिडुअल बॉडी moves towards cell membrane attached and throw the substance, the undigested material outside the cell. Throwing of material outside the cell, secretion of the substances outside the cell को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। यहां पर मैंने एक्सोसाइटोसिस का एक लैंग्वेज बताया। एक्सोसाइटोसिस इवन ग्लैंड्स के सेल भी करते हैं।